अधीर रंजन जी दरखास्त हम तैयार हैं। मैं दरखास्त अभी कर लूं चर्चा, अभी दे दिए हैं, अभी चर्चा करने के लिए तैयार हूं मैं। हैं। हमारी बेंचेस से कोई नहीं कहता कि नेहरू हानिकारक थे, मगर अब यही कह रहे नेहरू हानिकारक थे, तो हम क्या कर सकते। ये सारे हर बात में नेहरू जी को लेकर सदन में आते हैं और नेहरू जी के खिलाफ सारे गाली गलौज बरसाते हुए वो सोचते हैं कि अपने सारे बात आलोचना, अच्छा ठीक है आलोचना, अच्छा आलोचना, गाली गलौज मतलब आलोचना। कल जितेंद्र सिंह भी घुमा फिरा के जब हम कुछ अलग बात पूछ रहे थे तो सारे घुमा फिरा के चले आते हैं नेहरू पे। अरे ये 70 साल की सुनते थक गए हैं। अभी तो मैं ये कहना चाहते हैं कि अमित शाह जी और सारे मंत्रीगण, मैं आप लोगों से गुजारिश करते हैं हमारे स्पीकर साहब के दौरान एक दिन ये सदन चलते चलते एक दिन एक डेजिग्नेटेड डे हो जिसमें कश्मीर और नेहरू जी और क्या उनका गलती क्या सच सब खुले आम चर्चा किया जाए। मैं चुनौती देता हूं, मैं चुनौती देता हूं जी, हम तैयार हैं। आप तैयार करो, आप अधीर रंजन जी दरखास्त हम तैयार हैं। मैं दरखास्त अभी कर लूं चर्चा, अभी दे दिए हैं, अभी चर्चा करने के लिए तैयार हूं मैं। दे दिए हैं दरखास्त, मेरा दरखास्त दे दिए हैं। अभी ये कहे जा रहे थे हमारे अभी दिया नहीं है नहीं दरखास्त आपको दिया मैंने, मतलब और भरबली दिए सर। मैं चैलेंज करता हूं एक दिन सर हमारे सत्र बोलने दीजिए सर। आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कहावत थी जिसको कहते कि वाजपेयी डॉक्ट्रिन, कश्मीरियत जमहूरियत इंसानियत। आप पालन करती है नहीं, आप खुद तय कर लो। हमारे आज की प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आप लोगों को ये सलाह दिए थे कि दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी हम मिटा के रखूंगा। ये दिल की दूरी गए हैं, दिल्ली की दूरी खत्म हुई है, आप खुद तय कर लो। नाउ इट इज अ टाइम टू हैव सम सॉर्ट्स ऑफ इंट्रोस्पेक्शन इन सो फार एज कश्मीर इज कंसर्न। हमारे गृह मंत्री सदन में कहते थे उस समय कि ये कश्मीर की बात छोड़ो, पीओके सियाचिन सबके लिए मैं जान भी देने के लिए तैयार है। अभी जिंदा है, अब जान आपको नहीं देने पड़े। अच्छा, आपने ये भी कहा था कि एप्रोप्रिएट टाइम पे चुनाव होंगे। बताइए कोई गलत बात करती है नहीं? अच्छा, अभी तो ये मुद्दा किस लिए कि जेरीमैंडरिंग करने के लिए, मतलब चुनाव जीतने के लिए नए तरीका आप अपनाता है। इसलिए कि आपने सोचा था लोकल चुनाव तो करा देते हैं, लेकिन लोकल चुनाव कराने में आपको हार निश्चित हो गए थे, तो उससे बचने के लिए अब नया तरीका अपनाते हैं। इसको कहते हैं कि जेरीमैंडरिंग। बात सुनिए अमित शाह जी, वादा किया था आपने कश्मीर में अमन लाएंगे, शांति लाएंगे। जो वादा किया था वो निभाना भूल गए। लोगों की मन में उम्मीद की आग जलाई थी आपने, लेकिन वो बुझाना भूल गए। ये समस्या आपकी यही है। अभी मैं रविशंकर प्रसाद जी कहते थे वल्लभ भाई पटेल के बारे में, अब बराबर चाहते हैं कि नेहरू जी के साथ वल्लभ भाई पटेल की दरार किसी हालत में पैदा किया जाए। मैं जानता हूं, देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल whose legacy the BJP has now appropriated to discredit Nehru, tried to convince Liaquat Ali Khan in the partition council to take Kashmir and leave Hyderabad Deccan. In her book, Kashmir in Conflict,
Victoria Schofield says that even Mountbatten's political advisor, Sir Conrad Corfield, recommended a barter. But anything that Corfield said carried no weight against the long-standing determination of Jawaharlal Nehru to keep Kashmir in India. और इतिहास गवाह है, देखो चुनाव में आप जीतते हारते बड़ी बात नहीं, इतिहास गवाह है। उस समय अगर घाटी की मुसलमानों ने, शेख अब्दुल्ला की अगुवाई में मुसलमानों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर सहायता ना करते तो कश्मीर को हमारे साथ रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता था। माइक आप बोले सर, कश्मीर इन कॉन्फ्लिक्ट through you, written sir, by Victoria to the Schofield. speaker, Adhir Ranjan Chaudhary ji say, let that book be placed on the table of the House and please tell us, I would like to repeat, history should not be distorted, especially in this House. The person who has written that book, what is her antecedent? Who is she? Is she a research scholar? And when we are referring to Sardar Patel, what format actually she has quoted? Where from she has got that information that Liaquat Ali Khan has been told by Patel on this manner? If that record is there, let that be placed on the House. Then only. Your loyalty or allegiance to the ruling party must be appreciated. That is different issue. सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर है सर। स्पीकर का डायरेक्शन 115 सर, उसमें कोई मेंबर यदि गलत बात कह रहा है तो किसी मेंबर को अधिकार है उसको सुधारने का। अभी इन्होंने कश्मीरियत की बात कही सर, नया कश्मीर और कश्मीरियत शेख अब्दुल्ला का बात था, नारा था, वो अटल बिहारी वाजपेयी का नारा कभी नहीं रहा है। ये उनका क्वाइन है। जमहूरियत और इंसानियत अलग चीज है, कश्मीरियत और नया कश्मीर शेख अब्दुल्ला का नारा। नहीं। अप्रैल 2023 में चुनाव हो गया था, वहां पे मुफ्ती मोहम्मद सईद की सरकार बन गई थी, तो उन्होंने कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत का नारा दिया था। तो 2003 की बात कर रहा हूं मैं। तो ये कहना कि कश्मीरियत की बात श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नहीं की थी, ये आप श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जो लेगेसी है उसके विरुद्ध बात करते हैं। वो नया कश्मीर था, वो नया कश्मीर। नो, अधीर रंजन जी। सर अधीर रंजन जी प्लीज। अरे रविशंकर प्रसाद जी, आप बहुत बड़ा कानून मंत्री है, भाई सब जानते हैं। मैं आपको और एक बात कहना चाहता है प्रसाद जी, रविशंकर प्रसाद जी, और एक बात, एक मिनट, और एक बात करना चाहते हैं। नो, अधीर रंजन जी प्लीज। सर और एक बात करना चाहते हैं, सुनो। फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जसवंत सिन्हा सेड, हमारे पार्टी के तो नहीं थे, इट वॉज ए मिस्टेक, बट थिंक ऑल्सो what would have happened if India had not? What if Pakistan had gone to the UN first? मैंने नहीं कहा, जसवंत सिन्हा की ये बयान है। अच्छा देखिए, हरी सिंह के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पाकिस्तान ने किया था, हिंदुस्तान ने नहीं माना जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में। ये क्या गलत है? तो एक काम कीजिए, एक दिन हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी
राजी हो चुके हैं दिन भर। चलिए, नेहरू देश के लिए हानिकर है और आप देश के लिए कल्याणकारी हो, एक दिन भर। अब मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि नेहरू हानिकारक है। नेहरू हानिकारक है, ऐसा शब्द आप प्रयोग कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। आप नहीं, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि नेहरू हानिकारक है, इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। मैंने यही कहा है कि कश्मीर समस्या का मूल कौन था और कैसे था, इसमें उस वक्त के सभी लोगों का रोल क्या था, इस पर चर्चा होनी चाहिए। और ये कह रहे नेहरू, हमारी बेंचेस से कोई नहीं कहता कि नेहरू हानिकारक थे, मगर अब यही कह रहे नेहरू हानिकारक थे, तो हम क्या कर सकते हैं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।